Good health is the greatest blessing. Health is the means of everything. एम्स में ओपीडी शुरू होने पर रोजाना 2 से 3 हजार मरीजों के पहुंचने की उम्मीद है, जिससे उसी के मुताबिक सारी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। एम्स में 50 विभाग स्थापित किए गए हैं, जिनमें 30 जनरल और 20 सुपर स्पेशलिटी विभाग हैं। पहले चरण में ओपीडी सेवा के साथ लेबोरेटरी सेवा शुरू की जाएगी, जिसके करीब आधे जनरल विभाग शुरू हो जाएंगे। इसके लिए वर्किंग और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दोनों की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ टेलीमेडिसिन सेवा को भी शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक लोग डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं। चरणबद्ध तरीके से विभागों को शुरू करने का काम किया जाएगा। जर्मनी निर्मित 3 टेस्ला MRI मशीन स्थापित। एम्स में जर्मनी निर्मित 3 टेस्ला MRI मशीन स्थापित किया गया है। इस तरह इमरजेंसी में 128 स्लाइस और रेडियोलॉजी विभाग में 256 स्लाइस की सीटी स्कैन मशीन स्थापित की जा रही है। डिजिटल एक्सरे को विभाग में स्थापित कर दिया गया है। 20 ऑपरेशन थिएटर स्थापित किए गए हैं, लेकिन ये अगले चरण में शुरू किए जाएंगे। तीमारदारों को मिलेगी नाइट शेल्टर की सुविधा। मरीजों के साथ आने वाले तीमारदारों के लिए नाइट शेल्टर की सुविधा स्थापित की गई है, लेकिन इंडोर भर्ती सुविधा शुरू होने पर ही तीमारदारों को इसका लाभ मिलेगा। तीमारदारों को सामान्य दरों पर खाना मुहैया करवाने के लिए कुछ एनजीओ के साथ एम्स प्रशासन की बात चल रही है। इससे पहले एम्स प्रशासन ने 1 मार्च से ओपीडी सेवाएं शुरू करने का दावा किया था। एम्स जम्मू के कार्यकारी निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर शक्ति गुप्ता ने कहा कि रोगी देखभाल में सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए अस्पताल का परीक्षण चल रहा है। डॉक्टर शक्ति गुप्ता ने कहा, हम फिलहाल ट्रायल रन कर रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में संस्थान में डायग्नोस्टिक सुविधाओं के साथ साथ ओपीडी सेवाएं भी शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सेवा देने वाले इस संस्थान के पैमाने और प्रतिष्ठा को देखते हुए आवश्यक कुछ उपकरण संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और अन्य देशों से मंगवाए जा रहे हैं। डॉक्टर शक्ति गुप्ता ने कहा कि हम अगले 3 महीनों के भीतर सभी आवश्यक उपकरणों के आने की उम्मीद करते हैं और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 190 आईसीयू बिस्तरों सहित सभी 940 बिस्तर अगले 6 महीने के भीतर चालू हो जाएंगे। अगर यहाँ पर इस समय डॉक्टर शक्ति गुप्ता जी, जो आप यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वो ना होते तो आज इतना हर्ष न होता। सर, आपका स्वागत है। सन ऑफ द सॉइल की सबसे बड़ी बात है कि आपने दिन रात एक किया और आकर एम्स का सपना प्रधानमंत्री जी का भी साकार हुआ। डॉक्टर प्रोफेसर शक्ति गुप्ता साहब भी हो गया है। अभी इतना खबर लगी है कि अभी सिर्फ ओपीडी होगी और हर मरीज उत्सुक है कि मेरा इलाज देश के सर्वोच्च जो एम्स विजयपुर होना है उसमें किया जाए। कुछ भ्रांतियां हैं, तो आपसे जानना चाहूंगा, इतना कुछ किया और डिजिटल इंडिया को आपने आगे बढ़ाया, दर्शकों के लिए यही जानना चाहूंगा इसमें क्या स्थिति है। एम्स जो जम्मू है, दैट इज नेशनल रेफरल हॉस्पिटल और इट इज अ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। और जैसे कि वी आर वेरी एक्साइटेड कि हमारा एम्स जम्मू जो है वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। वो हमारे लिए सबके लिए एक गिफ्ट है वो। एंड हम इसी दिन के लिए इंतजार कर रहे थे कब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है इसको इनॉग्रेट करें। हम जो है अभी जो है ट्रायल रन हमने स्टार्ट कर दी है, क्योंकि कोई भी एक्चुअल ओपीडी सर्विसेज जब स्टार्ट करेंगे और उसके साथ साथ डायग्नोस्टिक सर्विसेज जब स्टार्ट करते हैं, उसके पहले एक हम ट्रायल रन देते हैं कि भाई कुछ गैप्स तो नहीं है, कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, क्योंकि जब पेशेंट आना शुरू कर देगा तो वो गैप्स को हम फिलअप करना चाहते हैं इन कमिंग 10 डेज। हमारा प्लान ये है कि हम 1 मार्च से एक तो ओपीडी सर्विसेज स्टार्ट करेंगे प्लस 24/7 डायग्नोस्टिक सर्विसेज स्टार्ट करेंगे। उसका रीजन ये है कि हम अभी पूरा हॉस्पिटल स्टार्ट नहीं करेंगे। ऑल्दो वी हैव गॉट 750 बेड्स, वी हैव 20 ऑपरेशन थिएटर्स और उसके साथ साथ 193 आईसीयू बेड्स होंगे। तो ये स्टार्ट करने के बाद कुछ हमारे इक्विपमेंट हैं जो इम्पोर्टेड हैं, कुछ जो है मेक इन इंडिया हैं
तो ये सब इक्विपमेंट आ रहे हैं, कुछ ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं, कुछ ट्रांजिट में हैं, क्योंकि हमारे जो इक्विपमेंट हैं वो यूएस से, जर्मनी और दूसरी कंट्री से आते हैं, जो कि हमारी कंट्री में अभी बनते नहीं है, वहाँ पर उसको आने में 5-6 महीने लग जाते हैं, लेकिन वो जल्दी ही हमारे 2-3 महीने में आ जाएंगे। जैसे 3 टेस्ला MRI वो ऑलरेडी लग चुका है, हमारा सिटी स्कैन जो है वो लग रहा है एक्टिव, उसके साथ जैसे हमारे डिजिटल एक्सरे है वो लग चुका है। इस तरह लाइब्रेरी की जैसे हमने कहा, जैसे क्या नाम है, लेबोरेटरी सर्विसेज हैं, वो भी हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर। ये मैं एक बताना चाहता हूँ कि हमारी जो सर्विसेज जो है वो विच विल बी अवेलेबल नॉट टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन लेह एंड लद्दाख और कुछ पार्ट ऑफ पंजाब और हिमाचल के भी लोग बेनिफिट लेंगे वहाँ पर। लेकिन हम चाहते हैं कि जब सपोज टू किसी का एक्सीडेंट हो जाता है वहाँ पर, तो उसको वो शिफ्ट करते हैं एम्स में, तो हमारी जैसे पूरी फैसिलिटीज वहाँ रहनी चाहिए, क्योंकि वी विल बी डीलिंग विद द पेशेंट एंड देयर लाइफ एक्टिव। तो इसलिए जो है अभी फेज में स्टार्ट कर रहे हैं, और आई कैन एश्योर कि विद इन कमिंग 6 मंथ हमारा हॉस्पिटल जो है ना कि 750 बेड बट 940 बेड जो है फुली फंक्शनल होंगे, इंक्लूडिंग आईसीयू बेड्स। एम्स जम्मू में 30 सामान्य और 20 सुपर स्पेशलिटी सहित लगभग 50 विभाग खोलने की योजना है। अब बेहतर स्वास्थ्य के लिए न केवल जम्मू कश्मीर, पड़ोसी राज्य पंजाब और हिमाचल की नजरें भी इस एम्स विजयपुर में है। साथ ही बर्फीले रेगिस्तान लेह लद्दाख की भी मीडिया ने अलग अलग योग्य डॉक्टरों से इस संबंध में बात की। ये सभी डॉक्टर लंबा और असीम अनुभव जम्मू कश्मीर में रखते हैं। उन्होंने अपने अपने विचार इस तरह दिए। देखिए, ये जम्मू में जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नया खुला हुआ है, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, इससे जम्मू प्रांत को और ख़ास करके जम्मू वासियों को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। मैं इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हमारी स्टेट जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ में 50 साल में काफ़ी पिछड़ी हुई मानी जाती थी, मैं 50 साल में इस प्रोफेशन में सेवा करने की कोशिश कर रहा हूँ। इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ कभी भी डेवलप नहीं की गई। हमारे देश में हेल्थ सेक्टर को 1%, 1.5% से बजट का हिस्सा कभी नहीं मिला, और हमारी स्टेट में ये 1% से भी कम रहा हमेशा। हमारे जम्मू वासी, हमारे पूरे प्रांत के लोग किसी भी छोटी मोटी बीमारी के लिए दिल्ली के एम्स में और हेल्थ के प्राइवेट सेक्टर में भागते थे। अक्सर बहुत सारे लोग रास्ते में डेथ हो जाया करती थी। ज़्यादातर 70% लोग अमृतसर का रुख करते थे, क्योंकि अमृतसर जम्मू के पास पड़ता है और वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छी है। जो उसकी वही आयु लंबी है। अच्छी सेहत लंबी आयु के साथ चलते फिरते रहें, और ये एक कदम आगे है। एक बार फिर मैं अपनी सरकार को मुबारकबाद देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। आज मुझे मौका मिला है कि एम्स की खूबियों के बारे में बोल सकूँ। एम जम्मू 20 फरवरी जब इनागुरेट हुआ, ऐसे लगे कि जम्मू के लिए एक रेड लेटर डे है। माननीय प्रधानमंत्री ने जैसे इनागुरेट किया तो बहुत ही खुशी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे एक खूबसूरत जो सपना है, ड्रीम है, वो एक सच्चाई में कन्वर्ट हो गया है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, स्पेशली प्रधानमंत्री जी और हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, इनकी जो दिलचस्पी के कारण जो एम्स ठीक वक्त पे इनागुरेट हो गया, इससे जम्मू के लोगों की बहुत सी जो मुश्किलात हैं उसका हल हो जाएगा। पिछले तकरीबन 70 साल से जम्मू के और आगे पीछे के इलाकों के जो लोग थे, उन्हें जब भी लोकल मेडिकल कॉलेज में या लोकल अस्पताल में या डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जो ट्रीटमेंट के लिए रेफ़र किया जाता था, वो हायर सेंटर पे रेफ़र किया जाता था। और लोगों को मजबूरी की वजह से जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं या एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी या पंजाब या हरियाणा या चंडीगढ़, वहाँ जाना पड़ता इलाज कराने के लिए। इस इलाज में मरीज़ के साथ साथ फैमिली के 1, 2 या 3 मेंबर भी जाते थे, और जिनकी जो फैमिली साथ जाती थी उनको आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा और खाने पीने का खर्चा उठा के
बहुत सी मुश्किलात आती थी। मरीज़ और उसके जो फैमिली के मेम्बर हैं उन्हें ना सिर्फ दिमागी और जो जिस्मानी वो मुश्किलात का मायना, जिनकी माली हालत कमज़ोर होती थी उनको बहुत सी मुश्किलात आती थी। और मेरे जान पहचान के लोग हैं जिन्होंने अपने घर बेचे या ज़मीनें बेची या गिरवी रखी, उसके बाद इलाज कराया। जैसे ही एम्स आया खुशी की लहर हर तरफ फैल गई, लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। अब ऐसे लगता है कि एक टनल था अंधेरा, उसके टनल के एंड पे लाइट आ गई है और ये लाइट अपनी जो लाइट बिखेरेगी अगले 100 साल तक कम से कम। अब एम्स को बनाने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशल इंटरेस्ट लिया है और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट थी उसकी वजह से रिकॉर्ड टाइम में एम्स की बिल्डिंग आ जाए और इनाग्रेशन भी हो गया और फंक्शन भी इमीडिएटली एटलीस्ट ओपीडी स्टार्ट हो गया। इसको बनाने में जो हमारे सन ऑफ दिस साइड डॉक्टर शक्ति गुप्ता जी हैं, इन्होंने मैं देखा करता दिन रात वो बिज़ी रहते थे और उनकी जो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट थी वो भी लोगों को कुछ दिखाना चाहते थे मैं क्या हूँ। मुझे पता है डॉक्टर शक्ति गुप्ता जी ने इंटरनेशनल लेवल पे भूटान में या सिक्किम में अस्पताल बनाए। अब एम्स का इंडिपेंडेंट आई केयर सेंटर, आई अस्पताल चला रहे थे और जो उनका एम्स जम्मू is the most talked about topic in the society these days. I have the experience of working both in Medical College Jammu and Health Services, and these institutions have served to best of their capacity with limited resources and given a lot of relief to the people. However, we always required an institution like AIIMS for further treatment, tertiary treatment, which has now come up in Vijaypur as AIIMS Jammu. We were very much envious about SKIMS Sora in Srinagar, because that hospital was established in 1982 and that hospital had all the facilities like AIIMS to start with. And after 32 years, we have got an institution which is not only equal to that but much better than SKIMS, because it has medical college also and other latest facilities. For decades, patients from Jammu used to go Amritsar, Ludhiana, Delhi for minor as well as major ailments. And now they have not to go or suffer that much because the facility is available at their doorstep. Even within the hospital is very dangerous and it leads to more injuries and the treatment is affected. Now these trauma patients will have very fine treatment available, world-class equipments are there, and under one roof they will have diagnosis as well as the treatment. And Dr. Shakti is master of this traumatology management of the hospital. He has not only created night shelters for the patients, for the attendants of the patients, but also education institutions, food plazas and sports activities within the institution building, and that will go a long way for the doctors, paramedical and the patients also, from pillar to post. But with the advent of this hospital with modern gadgets, we need not go anywhere because this has the stamp of Bata, that is AIIMS. It will be a better AIIMS than Delhi even, and it's worth going there and seeing what has happened there. And this is all because of Dr. Shakti. The things have come up in such a fine way and in such a short time. Thank you Modi ji, Dr. Jitendra Singh and Dr. Shakti for giving us the best gift this year. Thank you. नमस्कार,
मैं डॉक्टर गौरव वैद, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, कायरोप्रैक्टर और एक ऑस्टियोपैथ हूँ। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ यहाँ जम्मू के वासियों को कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के नाम से जो हॉस्पिटल है वो हमारे विजयपुर में तैयार होने की कगार पर है और बहुत जल्द उसकी ओपीडी जो है वो शुरू होने वाली है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन भी किया और काफ़ी प्रशंसा भी की कि अपने टाइम पे उस हॉस्पिटल को तैयार किया जा रहा है और उसकी जितनी भी सर्विसेज हैं उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ हम लोग जम्मू में लेकर आ रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ सुषमा स्वराज जी का, जिन्होंने इस इनिशिएटिव को लिया था और भाजपा की जो आगे सरकार आई उन्होंने उनके इस सपने को साकार किया। मुझे मालूम है कि बहुत जल्दी हमारी अभी जैसे ही ओपीडी शुरू होगी उसके बाद आईपीडी भी हमारे यहाँ पर शुरू कर दी जाएगी, जिसमें कि सभी डिपार्टमेंट्स को टाइम के साथ लाया जा रहा है और विश्व विख्यात डॉक्टर्स जो हैं वो जम्मू के अंदर भी अब अपनी सेवाएं दे पाएंगे। जैसा कि मैंने देखा है कि जम्मू के भी जो काफ़ी रिनाउंड डॉक्टर्स हैं हमारे इस वक्त एम्स के अंदर वो काम कर रहे हैं। मेरी एक गुजारिश है कि जो सर्विसेज हमारे यहाँ पर आज तक नहीं आ पाई या जिनकी उपेक्षा रही, जिसके लिए हमें दिल्ली, बॉम्बे या चंडीगढ़ भागना पड़ा और ऐसे समय पर जाना पड़ा जबकि ज़िंदगी और मौत का सवाल उठ जाता है, वो सभी सर्विसेज जो हैं वो हमारे यहाँ इस एम्स में दी जाएं और लोग जो हैं वो उसकी सभी सर्विसेज का जो प्रॉपरली उसको इस्तेमाल कर पाएँ। आज का जो ये युग है ये सिर्फ मेडिसिन के साथ नहीं है, ये एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ है, जिसमें कि मेडिसिन अपना पार्ट निभाती है मगर उसके साथ एलाइड हेल्थ साइंसेज हैं वो भी अपना एक बहुत बड़ा योगदान देती हैं किसी भी मरीज़ के इलाज में। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी एम्स के डायरेक्टर से या जो भी यहाँ पे डॉक्टर्स हैं कि वो इसको एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ चलाएं, सिर्फ सर्जरी या दवाइयों तक ही उसको सीमित ना रखें। जो बाकी सर्विसेज हैं जैसे फिजियोथेरेपी हो गई, ऑस्टियोपैथी है, कायरोप्रैक्टिक है, उसके बाद नेचुरोपैथी है, आजकल नेचुरोपैथी का बहुत योगदान है, आयुष है, उन सब सर्विसेज को भी उसी तरह से यहाँ पर फ्लरिश किया जाए और उनकी भी सभी वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लाई जाएं, ताकि जिन चीज़ों के अभाव से हम लोग अपना इलाज नहीं करवा पाते वो सारे इलाज अब यहाँ पर हमारे पास संभव हो सके। आज जो एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है ये इंटरडिसिप्लिनरी और इंटरकनेक्टेड है। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी डॉक्टर्स के साथ कि जैसे कि एम्स अपने आप में एक नाम है तो वो एक इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन और जो एक इंटरकनेक्टेडनेस है उस इंटरकनेक्टेडनेस को बनाए रखें ताकि जो मरीज़ है उसको हर तरह की सुविधाएं, हर तरह का इलाज जो है वो अंडर द वन रूफ मिले। यही आशा की जा सकती है कि एम्स जम्मू न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि बर्फीले रेगिस्तान लद्दाख और 5 दरियाओं की धरती पंजाब के अनेकों क्षेत्र एवं देवभूमि हिमाचल के भी निवासियों के लिए लाभप्रद होगा। तवी मीडिया की ये विशेष रिपोर्ट।